तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्च क्लासेस में। आज जो है 28 नवंबर और कल हमने 27 नवंबर पर अपना पहला वीडियो डाला था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। डेट है आज आपका 28 नवंबर। 28 नवंबर को आज उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि पहले 24 नवंबर को मनाई जानी थी, लेकिन आज 28 नवंबर को इसके बारे में छुट्टी रखा गया। और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक, और आज गणेश वासुदेव मावलंकर जी का भी जयंती है, जिन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका, निक्षय मित्र के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निक्षय मित्र ये एक टीबी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती थी उसी से जुड़ा हुआ है। ये क्षय उसे ही कहा जाता है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आरटीआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल, आप जैसा कि आरटीआई से स्पष्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के अंतर्गत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें भारत में बैठा व्यक्ति और भारत के नागरिक ही इसे उपयोग करते हैं, अन्य किसी कंट्री के लिए ये ऑथेंटिकेशन नहीं देगा। और इसे लॉन्च किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। DY चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सॉरी, यहाँ कलाम मिसिंग था। अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए इस बार रवि कुमार सागर नाम के एक 22 वर्षीय युवा उद्यमी को दिया गया है, जिन्होंने कोविड कार्यकाल में काफ़ी लोगों की सहायता की। उन्होंने कोविड से जुड़े संबंधित किट, सैनिटाइजर वगैरह बना के, जैसे उसे बहुत कम दामों में ही उन्होंने बनाया और लॉन्च किया, इसके लिए उन्हें दिया गया है। ये नाम है इनका रवि कुमार सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरे संस्करण का वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ओमान में, और इसकी राजधानी जो है मस्कट है। और ओमान अपने यहाँ गांव खेड़े के लोग ज़्यादा कामगार उद्देश्य से ओमान में रहते हैं। खाड़ी गल्फ कंट्रीज में मतलब अपने यहाँ के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ओमान भी उनमें से एक है, मस्कट। वैसे ओमान से ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में मस्कट को ही कहा जाता है, मस्कट का ही नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक, तो 24 नवंबर को एक वैश्विक सम्मेलन में, वन्यजीव संरक्षण सम्मेलन में, भारत ने प्रस्ताव दिया था कि लीथ सॉफ्ट सील टर्टल को संरक्षण करने के प्रस्ताव पर उन्होंने सहमति जताई थी वैश्विक वन्यजीव सम्मेलन ने। तो ये लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टर्ट शील्ड, ये लॉन्च किया गया है भारत द्वारा। और ये है कछुआ संरक्षण से जुड़ा हुआ है। और ये लीथ सॉफ्ट शील्ड प्रजाति के संदर्भ में है, क्योंकि इसी पे भारत ने प्रस्ताव किया था कि इनको संरक्षण कैसे किया जाए, इस पे भारत ने अपनी प्रस्ताव रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। INS मोरमुगांव को नवंबर 2022 में किस बंदरगाह से लॉन्च किया गया है? ठीक, तो INS मोरमुगांव एक युद्धपोत है और इसे इंडियन नेवल शिप INS, तो ये इंडियन नेवी को सौंपा गया है और ये मुंबई बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। मुंबई
पोर्ट। ये लॉन्च किया जाना था 2021 सन में, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते, कुछ कमजोरियों के चलते ये 2022 में लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग डेट 2021 रखी, लॉन्चिंग डेट की तारीख जो थी 2021 में रखी गई थी, लेकिन कुछ खामियों के चलते ये 2022 में लॉन्च किया गया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ठीक, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की चुनाव होना था दिसंबर में, लेकिन इसमें सिर्फ एक नामांकन हुआ है पीटी उषा जी का। तो ये मान के चलिए कि ये निर्विरोध चुनी चुकी हैं। ठीक, तो ये है पीटी उषा। और इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये पहली ओलंपियन होंगी जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनेंगी, और पहली पदक विजेता भी होंगी। ठीक है, फर्स्ट ओलंपियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनर के रूप में 10 पारियों के बाद भारत के लिए वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो वनडे में 10 पारी ओपनर खेलने के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे आपके सचिन तेंदुलकर जी, लेकिन वर्तमान में उनके रिकॉर्ड को बीट किया है शुभमन गिल ने। वो भी कितने रन से? 495 रन से। ठीक, और दूसरे पे सचिन तेंदुलकर जी आ गए। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनियों से संचार उपकरणों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाने वाला देश है अमेरिका। ठीक, और ये कह रहा है कि चीनी कंपनियों की जो संचार उपकरण है वो हमारी सूचनाओं को लीक करते हैं, डाटा को लीक करते हैं और बेचते हैं। और वाकई में भी ऐसा कई चीज़ों में आ चुका है। ठीक, और संचार उपकरण में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोई चीज़ है तो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन। और चीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मोबाइल, क्योंकि भाई वहाँ पे सब जो आप अदर कंट्री में, अदर असेंबलर में आप जो मोबाइल 20,000 का पाएंगे, वो चाइना से आप 10,000 तक में भी वो सारी फीचर, सारी क्वालिटीज आप पा सकते हैं। ठीक, लेकिन इनमें एक कहावत और है, चाइना का चीज़ है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इटली का कौन सा द्वीप चर्चा में रहा है? तो इटली का इस्चिया द्वीप बहुत आजकल चर्चा में रहा है। इस्चिया, और ये चर्चा में इसलिए रहा है कि यहाँ पे भूस्खलन हुआ है। और ये भूस्खलन मतलब आपका ज़मीन धस जाती है, जो ज़मीन नीचे धस जाती है, उसे भूस्खलन कहा जाता है। और ये इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ठीक, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कुल 128 लोगों को सम्मानित किया गया है। और इसमें सन 19, 20 और 21 के लोग भी शामिल हैं। और इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो अनूप जलोटा जी का है। ये पुरस्कार पाने की वजह से तो चर्चा में रहे ही हैं, बाद में ये कई विवादों में, बिग बॉस में महिलाओं की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। इन्हें भजन सम्राट भी कहा जाता है, भजन सम्राट अनूप जलोटा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लॉन्च हुआ पीएनएस खैबर क्या है? पीएनएस खैबर, तो जैसा कि आप जानते हैं पीएनएस पाकिस्तान नेवल शिप्स और आईएनएस इंडियन नेवल शिप्स। ठीक, तो ये पाकिस्तानी नौसेना का शिप है खैबर, और इसे पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर डेवलप किया है। पाक और टर्की, और इसे अब लॉन्च किए हैं सब। तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए, भूखे मरते हैं बेचारे, लेकिन सैन्य अभ्यास में और सैन्य प्रशिक्षणों में इनका कार्य चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा
यौन उत्पीड़न व लैंगिक विभेद दूर करने के लिए विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। ठीक, विशेष पखवाड़े का आयोजन किया। पखवाड़ा मतलब सप्ताह, एक सप्ताह तक चलेगा ये जो है, और ये आयोजन किया जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके वर्तमान में इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं UGC के अध्यक्ष चेयरमैन, ये हैं M जगदीश कुमार। और UGC की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य ऑडिट महानिदेशक नियुक्त करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु। ये भारत में जो भारत सरकार के जो महानिदेशक होते हैं, ऑडिट निदेशक CAG जिसको बोला जाता है, वो इसी के तर्ज पर इन्होंने अपने यहाँ राज्य में महानिदेशक नियुक्ति करने के लिए पहल की है। और इनका कार्य यही होगा कि भाई राज्य में जितने भी आय व्यय हो रहे हैं, राज्य कहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे मतलब पैसों का लेन देन, वित्तीय योजनाओं का लेन देन, उसका सबका लेखा जोखा यही राज्य ऑडिट महानिदेशक रखेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं RK रवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुकी चिन समुदाय किस देश से संबंधित है? कुकी चिन एक समुदाय है। ठीक है, इनके समुदाय का नाम है कुकी चिन, और ये संबंधित हैं आपके बांग्लादेश से। बांग्लादेश, और ये क्यों चर्चा में है? तो वहाँ की पुलिस द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे ये अपना देश छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी मेघालय के रास्ते। ठीक, पहले रोहिंग्या आए थे, अब ये आ रहे हैं कुकी चिन, तो ये मेघालय के रास्ते से भारत में आ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के संसद द्वारा रूस को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है? तो रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, इसमें पहले यूरोपीय यूनियन ने इसको रूस को आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्र के रूप में नामित किया था। अब इंग्लैंड की संसद ने इसे आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है धर्मेंद्र प्रधान। ये भारत में मंत्री हैं, भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं और पूर्व में भी रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और MCB के अध्यक्ष का पुरस्कार जीता है? तो ये देश है भारत ने, और भारत ने ये पुरस्कार 90% वोट से जीता है। भारत जीता है कितने? 90% वोट परसेंटेज था। ठीक, और इसके जो बनेंगे, ये जो जीतने वाले हैं, ये हैं आपके विमल और ये कार्यभार संभालेंगे 2023 से लेके 2025 तक। 2023 से लेके 2025 तक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे खसरे की बीमारी से इस बार प्रभावित हो सकते हैं? तो खसरे एक बीमारी है और इसके लिए एक टीका लगता है, तो टीके का उत्पादन, और कई देश ऐसे हैं जो गरीब हैं तो वो इतना खरीद नहीं पाते हैं। तो इस बार इस बीमारी से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बनी है, WHO की रिपोर्ट, तो इन्होंने 40 मिलियन बच्चों को
प्रभावित होने का अंदेशा जताया है कि इस बीमारी से 40 मिलियन बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? ठीक, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये हैं आपका विक्रम गोखले जी, और ये इनका निधन हुआ है 26 नवंबर 2022 को, 26/11/2022, और इनका नाम है विक्रम गोखले। विक्रम गोखले। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर अब कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।